हेलो दोस्तों, आर्ट्स विजन 0.1 में आपका स्वागत है और मैं आपको बताने जा रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आई एक अगला एक्ट जिसका नाम है चार्टर्ड एक्ट 1813। पिछली वीडियो में मैंने बताया था चार्टर्ड एक्ट 1793 के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, इसे आप फेयर बना सकते हैं अगर बनाने की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट बनेंगे जो ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं, इस चार्टर्ड एक्ट के जरिए भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी एक सवाल आएगा कि किस चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो बोलिएगा चार्टर्ड एक्ट 1813। अगला पॉइंट, कुछ प्रतिबंधों के जरिए, लेकिन कुछ एक पॉइंट जब इनका प्रतिबंध पूरा एकाधिकार पर समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ नियम ऐसा रखे गए जैसे कुछ प्रतिबंधों के जरिए भारत में सभी अंग्रेज को व्यापार करने का छूट मिल गया। यानी कहा जाए तो चार्टर्ड एक्ट ने पहले क्या किया कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। एकाधिकार मतलब पूर्ण रूप से जो अधिकार कंपनी का था ना भारत पे, भारत के माने देशी रियासत कहिए चाहे क्या कहते हैं ब्रिटिश हुकूमत, सब पे इनका पूरा का पूरा अधिकार था। इन पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया किस एक्ट के तहत, तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत। कुछ कंडीशन यानी कुछ कंडीशन रखा गया, जैसे कुछ प्रतिबंध लगाकर भारत में सभी अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दे दी गई। पॉइंट नंबर अगला, लेकिन कंपनी का चाय और चीन, एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगला पॉइंट बोला है कि एकाधिकार समाप्त कर दिए। दूसरा बोला कि कुछ प्रतिबंध लगाकर अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार दे दिया, लेकिन फिर बोल रहा है लेकिन कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई मतलब रुकावट नहीं था। वो पूर्ण रूप से उनके साथ व्यापार कर सकते थे और चाय का आदान प्रदान यानी आयात और निर्यात किया जा सकता था। अगला पॉइंट, इस चार्टर्ड एक्ट के जरिए कलकत्ता, बंबई और मद्रास के सरकारों द्वारा, इस लाइन को फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इस चार्टर्ड एक्ट के जरिए कलकत्ता, बंबई और मद्रास के सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद में अनुमोदन करना अनिवार्य बना दिया गया। यानी ये पॉइंट कहना चाहता है आपसे कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकार यानी जो गवर्नर थे, जो इन लोग विधि यानी नियम बनाएंगे, उसका अनुमोदन कहाँ होगा, ब्रिटिश संसद में होगा, तभी उसको पारित किया जाएगा। आप अपने मनचाहे रूप से भारत में कोई नियम लागू नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट, ब्रिटिश संसद के अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती है। जस्ट मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप नियम बनाते हैं तो नियम का अनुमोदन होगा, यानी उसमें संशोधन किया जाएगा, देखा जाएगा सही है गलत है तो कितना सही है कितना गलत है, दोनों की जानकारी आपको इसमें दिया जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना अगर आप चाहते हैं कि अनुमोदन हो गया हम जाके लागू कर दे, वो भी काम आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रिटिश संसद की अनुमति की आवश्यकता मतलब अवश्य पड़ेगी, तभी जाके आप उसे लागू कर सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों एवं प्रधान सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। यानी एक ऑब्जेक्टिव सवाल और बन सकता है कि किस एक्ट के जरिए कंपनी को यह अधिकार मिल गया कि गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापति का नियुक्ति कर सकता है, तो बोलिएगा बाबू चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है जिसमें ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य है। स्वीकृति मतलब कि उनका हस्ताक्षर कहिए चाहे उनका मतलब समर्थन आवश्यक है। जैसे कि भारत में जो शासन प्रणाली है, प्रधानमंत्री सारा कार्यभार संभालते लेंगे, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। उसी प्रकार कंपनी चाहे तो हमारे यहाँ अपना गवर्नर नियुक्त कर सकती है, गवर्नर जनरल बना सकती है, प्रधान सेनापति बना सकती है, लेकिन ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति आवश्यक है। इनके बिना इनके चयन नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट, चार्टर्ड एक्ट 1813 ने कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर, पिछले एक्ट में मैंने पढ़ाया था कि इन पे थोड़ा सा अंकुश लगाया गया था, लेकिन इस एक्ट ने यानी कौन सा एक्ट बाबू, चार्टर्ड एक्ट 1813 ने कंपनी को पुनः मतलब होता है फिर से, अगले 20 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हो गया यानी दे दिया गया। यानी कंपनी को यह अधिकार दे दिया गया कि तुम 20 वर्षों तक भारतीय प्रदेशों को और उनके राजस्व पे क्या करोगे, नियंत्रण रख सकते हो, उसे अपने कंट्रोल में रख सकते हो। अगला पॉइंट, इस एक्ट के जरिए भारत में शिक्षा का प्रसार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये, यानी महत्वपूर्ण तो सारे पॉइंट है लेकिन कुछ
पॉइंट काफी महत्वपूर्ण होते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें से यह पॉइंट आता है कि इस एक्ट के जरिए भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि का व्यय का प्रावधान किया गया। यानी उच्च शिक्षा देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1 लाख रुपया सालाना खर्च करना शुरू किया। किस एक्ट के जरिए? तो चार्टर्ड एक्ट 1813। यानी कहा जाए कि अंग्रेजी शिक्षा नीति अंग्रेजों ने कब शुरू की, तो आप बोल सकते हो चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत उन्होंने शिक्षा प्रणाली में काफी सुधार किए। अगला पॉइंट, इस एक्ट के जरिए हमें यह भी महत्वपूर्ण जानकारी मिला कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए ईसाई मिशनरियों को बुलाया गया। यानी भारत में पहली बार 1813 चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों यानी ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले को बुलाया गया और उनको अनुमति दिया गया, वो आकर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इस तरह से ईसाई धर्म धीरे धीरे जहां जहां हुकूमत इंग्लैंड की थी वहां फैलाया गया है। ठीक है, थैंक यू।